कपिल शर्मा के बारे में जी बहुत ज्यादा आज उनको फेम मिल चुका है, किंग ऑफ कॉमेडी बोले जाते हैं जी और उनकी रील्स भी काफी सारे पुरानी भी शेयर करते हैं लोग कि देखिए पुराने वो कैसे थे कपिल शर्मा। आज के कपिल शर्मा को देखते हैं हम पुराने, जब वो एक शो में आते थे लाफ्टर चैलेंज में और जी। सब उन्हें देखते थे, लगता नहीं था कि जो आज उनकी सक्सेस है, उनका एक शो आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वो उनको कभी मिलने वाला था, उनको फिल्म्स वगैरह करने को मिलने वाली थी। तो मतलब एकदम कह सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ खोया भी था, अपने पिता को खो दिया, उसके बाद जो उन्होंने फेसेस देखे उससे एकदम से सक्सेस मिलना क्या उनके चेहरे की लकीरें कुछ बताती या फिर उनके लिए कोई आपने पत्ता रखा हुआ है अपने पास? देखिए, अगर हम उनका चेहरा देखें, उनका चेहरा काफी प्रोपोर्शनेट है। अब अगर आप ये चीज उनकी नोटिस करेंगे, हाँ। हल्की सी जो नोज के नीचे वाला एरिया होता है, ये चीज बड़ी है उनकी। हाँ तो जिनकी भी ये चीजें बड़ी होती है, उनका मुख से बोलने वाला काम होता है, हाँ। कन्विंसिंग का काम होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होगा, ज्यादा बोलने का काम होगा। और अब वो हंसा रहे हैं लोगों को। आपको पता है किसी को हंसाना कितनी बड़ी दुआ है। तो कुछ कुछ लोग कृपा से भी चलते हैं और कुछ कुछ लोग अपनी मेहनत से भी चलते हैं, और उनके केस में वो दोनों चीजें काम आ रही हैं कि उनको वो कृपा भी मिल रही है उन लोगों की जो शायद अपनी लाइफ में हंसते नहीं है, वो उन लोगों को भी हंसा रहे हैं और दुआ पा रहे हैं लोगों की। और दूसरा, उनके खुद के जो फेस एंगल्स के हम देखिए बात करें तो कहीं ना कहीं अपने फेस की वजह से भी वो कमा रहे हैं। और आने वाले टाइम पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि उनका शो जब वो चाहेंगे वो तब खत्म होगा। अच्छा, बीच में उनका शो शट डाउन हुआ था? वो तो कुछ लीगल केसेस थे, उस वजह से हुआ था। बट उनका जो काम है पर्टिकुलरली, अगर चाहे, मैं कह रही हूँ कि अभी नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका शो आ रहा है, एक टाइम पे सोचो अगर वो ना भी हो तो वो कहीं ना कहीं कुछ और करके बड़ा अपना ये शो फिर से बना लेंगे। लेकिन जिस दिन वो चाहेंगे कि ये शो बंद हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन जब तक वो चाहेंगे कि ये चले वो चलेगा। और अभी वो मुझे कहीं पे भी 10 साल तक जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो 10 साल तक उनका नेम एंड फेम ऐसा ही रहेगा। ऐसे लोगों की लाइफ में 30 साल की उम्र के बाद, मतलब एक चीज जानना चाहती हूँ, क्या मतलब उनके सितारे बुलंद रहे हमेशा से? क्योंकि मेहनत देखिए सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी का लक साथ दे जाता है, ये लोग मानते हैं, कहते भी हैं। तो क्या इनका लक साथ दिया है या फिर मेहनत? देखिए, मैं उनके में मानूंगी कि उनको लेडी लक साथ दिया है। लेडी लक। जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, अगर आपने नोटिस करा हो तो। जो इनकी वाइफ है गिनी, शी इज लकी फॉर हिम। और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर किसी के चांद सितारे नहीं चमक रहे हैं और किसी की लाइफ में लेडी आ जाए तो उसका लड़की का लक बहुत इंसान की लाइफ में मैटर करता है। तो अगर वो चल रहे हैं तो अपनी माँ की दुआओं से चल रहे हैं, और दूसरा वो लेडी लक की वजह से चल रहा है। और अपनी मेहनत तो देखो हर कोई कर ही रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनमें कहीं ना कहीं वो स्पार्क भी है। अगर आपने उनकी नोज देखी होगी, कितनी पॉइंटेड नोज है आगे से, शार्प नोज है ना? तो शार्प नोज वाले लोग जितने जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, फिर उनको अपने लक्ष्य से कोई हटा नहीं सकता। अगर आप उनकी आईज देखेंगे, आईज उनकी आलमंड आईज है। आलमंड आईज वाले वो लोग होते हैं जो लोगों की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, कब कैसे क्या बोलना है, कब कैसे किसकी फीलिंग्स को समझना है। तो वो सब, तो वो कहीं ना कहीं जिस एक्टिंग फील्ड में है, कॉमेडी के में उसमें है, वो कहीं ना कहीं उनके फेस के हिसाब से वो सही प्रोपोर्शंस बैठ रहे हैं, और इस वजह से वो आज एक बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो मतलब जैसे कि उनके साथ और भी कई लोग आए थे, अभी हाल ही में एक उनका शो आया था, उसमें सुनील पाल भी आए थे। सुनील पाल फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज के विनर रहे थे और उस समय पे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। आज के समय में उनके इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं रही है। बहुत ही अच्छा, जो युवा होंगे वो आज कपिल शर्मा को तो जानते हैं जी, जो जनरेशन है। लेकिन सुनील पाल को हम लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से देख रहे थे। तो वो पॉपुलैरिटी आखिर सबको क्यों नहीं मिल पाई? सुनील ग्रोवर मतलब वो तो एक्टर भी रहे हैं, लेकिन आज वो खुद कपिल शर्मा के शो में काम कर रहे हैं। कोशिश उन्होंने की बाद में कि वो अपना शो चला सकें, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए कपिल शर्मा के बिना। तो ऐसा क्या है आखिर कपिल शर्मा के साथ? देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि उनको कहीं ना कहीं उनके फादर की भी ब्लेसिंग्स है। इतनी छोटी उम्र से स्ट्रगल करना, अगर आप उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी देखेंगे तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे, एक टाइम पे पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये चीज तो अंजलि जी 101% ट्रू है कि जो इंसान अपने अर्ली 20s में 30s तक स्ट्रगल करता है ना, भगवान उसको छप्पड़ फाड़ के देता ही देता है कहीं ना कहीं 30s के बाद। तो वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल थे, कह लो कि कर्म थे ना, वो भगवान ने पहली अर्ली लाइफ में खत्म करवा दिए। दिस इज कार्मिक, ये कार्मिक है, वो लेकर आते हैं।
हम बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की ने गाना गाया, वो फेमस होती गई। अब पुनीत सुपरस्टार क्या है? हाँ, कोई टैलेंट है उनमें? एक तरीके से अगर हम देखें तो कभी वो कीचड़ में गिर रहे, स्टिल लोग उनको देख रहे। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ अच्छा कर्म अपने साथ कैरी करते हैं लोग, जिस वजह से वो लोगों के दिल में छा जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये उनके साथ के लोगों के साथ नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी कि कभी ना कभी तो कोई बुरा कर्म पिछले जन्म में करा होगा जो इस जन्म में हुआ है। लेकिन अगर उनकी हम कुंडली रीड करें, कहते हैं कि कुछ लोगों के लाइफ में राजयोग होता है, वो एक टाइम के बाद उन्हें मिलता है। जी, तो क्या ऐसा कुछ है कपिल शर्मा के साथ? देखिए कपिल शर्मा की अगर हम कुंडली की बात करें तो उनमें राजयोग बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, राजयोग कहीं ना कहीं इंसान अपने कर्म से खुद बनाता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के पीछे एक डिसकंफर्ट लाइफ में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में आप भी राजयोग क्रिएट कर लेंगे अपनी राशि में, अपने कर्म के थ्रू। तो राजयोग कोई ऐसा नहीं कि कोई लिखवा कर ही आएगा कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। 2 तरीके के राजयोग होते हैं। एक राजयोग होता है जिसमें इंसान को मिलता है बहुत ज्यादा, या अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से खुद बनेगा। एक राजयोग ये भी होता है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, आलसियों की तरह सिर्फ बैठते हैं और आसपास के लोग उस व्यक्ति के लिए परेशान होते हैं और उस व्यक्ति के लिए कमा रहे होते हैं। तो 2 तरीके के राजयोग है।